Students, I am Namrata Dubey and I am going to explain the chapter Oliver Finds a Home of class 5th. This is the chapter first and first of all I would like to explain neighbor and community. यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में सबसे पहले दिए हुए हैं, neighbor और community. तो मैं इन दो वर्ड्स को पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी. Neighbor means a person living next door to. वो लोग जो आपके घर के बगल में या पास में रहते हैं वो आपके नेबर हैं. ओके, पड़ोसी. एंड कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सम लैंग्वेज, रीजन एटसेट्रा. मीन्स लोगों का वो समूह जो एक तरह की लैंग्वेज को और एक तरह के स्थान को, मीन्स एक तरह के प्लेस को शेयर करता है. दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी. ओके, दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है ये मैं आपको बताना चाहूंगी या फिर किसने लिखी है. दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेन. ये जो स्टोरी है वो एक नॉवेल से ली गई है जो चार्ल्स डिकेन के द्वारा लिखी गई है. ओके, ऑलिवर वॉज एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है. मतलब जो ऑलिवर था, ऑलिवर वॉज अ बॉय, वो एक अनाथ था. ही यूज टू लिव इन एन ऑर्फनेज. वो अनाथ आश्रम में रहता था. अभी ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो स्टोरी में क्या हो रहा है वो है, और ये जो ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो डायलॉग्स हैं. क्योंकि ये जो स्टोरी है वो डायलॉग बेस्ड है, इसलिए मैं इस स्टोरी को आपको कॉपी पे रख के एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, तो मिस्टर मार्ली एंड रोज वर वेटिंग एंसियसली फॉर द डॉक्टर टू अराइव. मीन्स there are two women, दो औरतें हैं, मिसेस मार्ली एंड रोज. वो डॉक्टर का वेट बहुत ही उत्सुकता से कर रही हैं. ओके, एंड तब वहां पर रोज वॉज अ वुमन. वो कहती है, आई हियर द कैरेज पुलिंग अप, दैट मस्ट बी डॉक्टर लेस्बर्न. डॉक्टर लेस्बर्न मीन्स जो रोज है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ घोड़ा, कैरेज मीन्स होता है घोड़ा गाड़ी, ठीक है. तो घोड़े गाड़ी की आवाज आ रही है. ये जो आवाज है वो मस्ट बी डॉक्टर लेस्बर्न, मतलब डॉक्टर लेस्बर्न की होनी चाहिए. देन रोज अगेन सेड डॉक्टर लेस्बर्न वॉज देयर, मतलब डॉक्टर लेस्बर्न ही थे. तो वो कहती है, ओ प्लीज. डॉक्टर लेस्बर्न जब आ जाते हैं तो वो उनसे कहती है, ओ प्लीज विल यू कम अप स्टेयर एंड लुक एट द पुअर थिंग. मीन्स वो कहती है कि आप सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और क्या उस पुअर थिंग मीन्स पुअर बेबी को देखेंगे. डॉक्टर, सर्टेनली परहैप्स गिल्स कैन लीड मी टू द रूम वेयर ही इज रेस्टिंग. तो वो डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल मैं चलूंगा, आप मुझे वहां पर स्टेयर से वहां पर जाने का रास्ता बताइए. द डॉक्टर स्टेड इन अ पेशेंट्स रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आस्क्ड फॉर अ फ्यू थिंग्स. डॉक्टर बहुत देर तक पेशेंट के रूम में रहते हैं और कुछ चीजों की डिमांड करते हैं. डॉक्टर कहते हैं, ब्रिंग सम वार्म वाटर एंड मोर क्लीन शीट्स. डॉक्टर कहते हैं कि आप मुझे कुछ गर्म पानी और कुछ साफ शीट्स यानी कि तौलिया ले आकर दीजिए. एट लास्ट द डॉक्टर रिटर्न टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक द लेडीज. उसके बाद डॉक्टर जहां पर लेडीज बैठी थी, मतलब वो जो पेशेंट था वो एक अनदर रूम में था और जहां पर वो 2 लेडीज बैठी थी वो डाइनिंग रूम में बैठी थी. तो वो लोग वो जो डॉक्टर हैं वो रिटर्न आते हैं डाइनिंग रूम में जहां पर वो लेडीज बातें कर रही थी. मिसेस मार्ली, अब मिसेस मार्ली कहती हैं, आई होप ही इज नॉट इन डेंजर. मिसेस मार्ली डॉक्टर से पूछती हैं कि डॉक्टर से कहती हैं कि मैं ये मतलब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो जो बॉय है, वो जो लड़का है वो किसी खतरे में तो नहीं है. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. नाउ अगेन डॉक्टर, नो मिसेस मार्ली, ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और 2. डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस मार्ली, वो जो बॉय है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह में. हैव यू सीन द थीफ. अब डॉक्टर पूछते हैं, क्या आपने चोरों को देखा है. हैव यू सीन, क्या आपने चोर को देखा. तो लेडीज कहती हैं, द लेडीज हैड नॉट सीन द, मीन्स ये क्या हो रहा है स्टोरी में, यहाँ पर हम वो बता रहे हैं. द लेडीज हैड नॉट सीन द थीफ येट, मतलब लेडीज ने चोरों को नहीं देखा होता है. When they entered the room, they stared in a surprise. जब वो उस रूम में जाती हैं तो वो बहुत ही सरप्राइज होकर यानी कि अचानक से चिल्लाती है, मतलब वहां पर थीफ नहीं होते हैं. मिसेस मार्ली,
अब मिसेस मार्ली कहती हैं, व्हाई ही इज अ mere child, this poor child cannot be a thief। मिसेस मार्ली कहती हैं कि वहां मतलब क्यों, वहां ये जो इतना प्यारा सा इतना मासूम सा बच्चा है वो कभी चोर हो ही नहीं सकता। रोज, अब रोज जो एक और अनदर वुमेन है वो कहती हैं, ओ द पुअर थिंग। आंटी मीन्स ये जो रोज है वो मिसेस मार्ली से कह रही हैं, आंटी डोंट लेट देम सेंड द बॉय टू प्रिजन। मतलब मीन्स आप आंटी आप इसे बिल्कुल भी जेल मीन्स प्रिजन में मत जाने दीजिएगा, जेल में मत जाने दीजिएगा, ये बहुत ही पुअर है, मीन्स बहुत ही बेचारा है। डॉक्टर लेट अस डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट रूम। डॉक्टर कहते हैं कि हम ये सारी चीजें किसी और रूम में डिस्कस करते हैं। वी मस्ट नॉट वोक हिम अप, हमें इस बॉय को जगाना नहीं चाहिए। और मतलब वो उसी रूम में डिस्कस कर रहे थे जहां पर वो बॉय था, तो वो कहते हैं कि हमें किसी और रूम में जाना चाहिए ताकि वो जागे ना। ऑल थ्री ऑफ देम डिस्कस द मैटर इन विस्पर। और वो तीनों मिस रोज, मिसेस मार्ली एंड डॉक्टर, वो तीनों आपस में चीजों को बहुत ही साइलेंटली धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाकर, मतलब बहुत ही धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर वी शुड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। डॉक्टर कहते हैं कि हमें उस जो बच्चा है, जो ओलिवर है, उसे सुनना चाहिए पहले कि वो क्या कहता है। इफ ही इज इनोसेंट देन वी कैन हेल्प हिम। अगर वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, तो हम उसकी मदद करेंगे। इफ ही इज गिल्टी ही शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। अगर उसने कुछ किया है, वो अपराधी है, तो हम उसे पुलिस को दे देंगे। मिसेस मार्ले यस आई एग्री। मिसेस मार्ले कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूँ। बट आई एम सर्टेन दैट ही इज ब्लेमलेस। बट अगेन मैं ये कहती हूँ कि वो मतलब उसने कुछ नहीं किया, वो दोषी नहीं है। इन द इवनिंग व्हेन ओलिवर वोक अप ही वॉज टायर्ड बट ही वॉज ऑल्सो कीन टू टेल हिज स्टोरी। शाम में जब ओलिवर उठता है वो बहुत ही थका हुआ रहता है, बहुत ही टायर्ड रहता है, बट वो स्टोरी को बताना चाहता है, बताने के लिए उत्सुक रहता है। ओलिवर कहता है, The thieves wanted me to do all kinds of wrong things। जो thieves थे वो चाहते थे कि वो जो ओलिवर है वो सारी गलत चीजें करे, चोरी करे उन thieves के लिए। They wanted me to rob your house। वो चाहते थे कि मतलब ओलिवर कह रहा है कि वो thieves चाहते थे कि मैं आपके घर में चोरी करूं। एंड देन दे लेफ्ट मी वॉन्टेड हियर। और वो मुझे इस घायल अवस्था में छोड़कर यहाँ चले गए। द लेडीज वर मूव्ड बाय द स्टोरी ऑफ ओलिवर्स अनहैप्पी लाइफ। लेडीज बहुत ही टच्ड हो जाती हैं ओलिवर की इतनी अनहैप्पी लाइफ की स्टोरी सुनकर। रोज जो एक वुमन रहती है, रोज, वो कहती है वी मस्ट नॉट लेट द पुलिस टेक हिम अवे। वो कहती है कि हमें इस बच्चे को पुलिस को नहीं देना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पेज, मिसेस मार्ली। अब मिसेस मार्ली कहती हैं कि आई वुड नॉट हार्म वन हेयर ऑफ हेड। मतलब वो कहती है कि मैं इस बच्चे का एक बाल भी बाका नहीं होने दे सकती, मतलब मैं इसे बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचने दे सकती। वी मस्ट प्रिपेयर द सर्वेंट्स। वो उनके यहाँ, वो बहुत ही रिच फैमिली से थे, तो उनके यहाँ एक से ज्यादा सर्वेंट्स थे, मतलब देयर आर 3 सर्वेंट्स, 1, 2 and 3। ओके, सर्वेंट, तो वो सर्वेंट्स तो सोच रहे थे कि ये ओलिवर ही थीफ है, तो वो जो मिसेस मार्ले एंड वो लोग थे, वो चाहते थे कि वो सर्वेंट्स को प्रिपेयर कर दे ताकि वो जब पुलिस आए तो उसके सामने ऐसा बिहेव करे जैसे उस बच्चे ने कुछ नहीं किया। प्रिपेयर द सर्वेंट्स फॉर व्हेन द पुलिस अराइव। जब पुलिस आए तो वो सर्वेंट्स पुलिस के सामने उस बच्चे के बारे में कुछ न कहें। Soon the police arrived to inquire about the robbery। बहुत ही जल्द पुलिस आती है और सारी चीजों के बारे में इंक्वायरी करती है। तो सर्वेंट 1 यानी कि सर्वेंट फर्स्ट है, उससे पूछती है, तो वो कहता है द रॉबर्स वर 2 evil लुकिंग मैन। मतलब जो रॉबर्स थे वो 2 बहुत ही बुरे लोग थे, मतलब बहुत ही बुरे दिखने वाले लोग थे। सर्वेंट 2 आई होप यू विल फाइंड दोज मैन एंड पनिश दैम। जो सेकंड सर्वेंट है वो कहता है कि आपको उन दोनों को फाइंड करना चाहिए, यानी खोजना चाहिए और उन्हें पनिश करना चाहिए। सर्वेंट 3 लिटिल ओलिवर वॉन्टेड हिमसेल्फ अर्लियर वाइल प्लेइंग। जो थर्ड सर्वेंट है वो कहता है कि वो जो ओलिवर है वो खेलते खेलते उसने खुद को चोट लगा ली थी, मतलब उसने कुछ नहीं किया, वो खेल रहा था तो उसे खुद से चोट लग गई थी। द पुलिस बिलीव्ड द सर्वेंट्स ऑफ लेफ्ट ओलिवर इन पीस। मतलब पुलिस बिलीव कर लेती है इन सारी बातों पर। एंड मिसेस मार्ले एंड रोज टुक वंडरफुल केयर ऑफ ओलिवर। और उसके बाद मिसेस मार्ले एंड जो रोज, देयर आर 2 वुमेन्स, वो दोनों जो वुमेन्स थी वो ओलिवर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं।
मिसेस मार्ले हैव अनदर बाइट ऑफ पाई डियर। मीन्स ये अब एक दिन की बात यहाँ पर कह रहे हैं, कभी और की मीन्स काफी डेज बीत जाते हैं। तो मिसेस मार्ले कह रही हैं कि मैंने आपको बताया कि वो जो वो ऑर्फनेज में रहता था, यानी अनाथ आश्रम में रहता था, तो उसे ठीक से खाने के लिए भी नहीं मिलता था ओलिवर को, और न तो उसे ठीक से उसके पास रहने के लिए घर था, मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मिसेस मार्ले उसे पूछती है हैव अनदर बाइट ऑफ अ पाई डियर, मतलब तुम कुछ और लोगे। एवरी मॉर्निंग ओलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन who taught him how to read and write। हर सुबह अब एक वो जो ओलिवर था वो एक जेंटलमैन के पास जाता था जो उसे सिखाते थे कि कैसे पढ़ना और कैसे लिखना चाहिए। मतलब एक दिन और एक डे की बात यहाँ पर कही गई है। टुडे वी विल रीड फ्रॉम पेज 14 ऑनवर्ड्स। तो वो जो सर है वो उसे कहते हैं कि अब हम आगे पेज नंबर 14 के आगे से पढ़ेंगे। एंड ईच नाइट ओलिवर slept peacefully in a clean bed in his own room। और जो ओलिवर है वो हर रात को एक साफ बेड पे, मतलब क्लीन बेड पे, साफ बेड पे और अपने रूम में पीसफुली यानी शांतिपूर्वक सोता था। मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो हाउ कैन ही स्लीप। ओके, तो अभी उसके पास घर भी है, वो शांतिपूर्वक सोता भी, मीन्स नाउ ही हैज एवरीथिंग, अब उसके पास सब कुछ है। दिस इज हाउ 3 months passed by। मतलब अब इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। दे वर months ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। मीन्स ओलिवर ट्विस्ट उसका पूरा नाम रहता है उस बॉय का। तो ये जो 3 months रहते हैं वो उस बॉय के, उस बच्चे के सबसे अच्छे मंथ्स रहते हैं, मीन्स सबसे हैप्पी मंथ्स रहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।